सुबह के 5 बज रहे थे। घर के सारे लोग सो रहे थे, लेकिन एक औरत जाग रही थी। न उसके पास बड़ा कमरा था, न कोई महंगी टेबल थी। बस एक छोटी सी कॉपी, एक पेन और एक बड़ा सपना था। वो सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं थी, वो अपनी ज़िंदगी बदलने वाली थी। लेकिन सुबह से लेकर रात तक घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, सब कुछ। कभी किसी ने नहीं पूछा तुम क्या बनना चाहती हो। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वह सब करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। वहीं से उसकी कहानी बदल जाती है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे और फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपका मेरे चैनल उड़ान नारी में आपका स्वागत है। तो सर्वप्रथम जो मैंने सुबह का काम होता है, बच्चों का टिफ़िन, ब्रेकफास्ट, मतलब सभी जो होता है, लंच वगैरह सभी हो चुका था। बच्चे स्कूल भी जा चुके थे और ये 9:45 के करीब का है टाइम जो हम अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं। और आज मेरे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि मैं रात 11 बजे तक सचिन सर का जो बुद्धि का चैप्टर था उसे कंप्लीट किया। 5-6 पैराग्राफ यानी PDF करके थे, तो मैंने सभी को कंप्लीट किया। तो इसकी वजह से दिन रात अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करने में लगे हैं, तो इसकी वजह ज़्यादा रिटन करना पड़ता है, तो इसके लिए मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा मैंने मलहम लगाया जो कि रिलीफ तुरंत देता है। लगा के थोड़ा घसना था तो वही लगाया। फिर मैं अपने सिलेबस पे आ चुकी। पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा कवर करूँगी ताहिर सर का बायोलॉजी का, जो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो भी है उसे कंप्लीट करूँगी, मैथ। और फिर उसके बाद आज कवर करूँगी जो बायोलॉजी में है, साइंस में। देखते हैं वो कहाँ तक हो पाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अटेंड किया और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा। लेकिन थोड़ा आज डिमोटिवेशन है क्योंकि राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन है। थोड़ा सा रिलीफ होता है, फिर भी उसके बाद वही कंडीशन हो जाती है। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप CDP तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS या जो भी चैप्टर होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, आप उन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि मैंने यूपी टेट के लिए और BPSC के लिए बैच परचेज़ किया है। बैच मैंने अगले बार परचेज़ किया था, तो इसकी वजह से मुझे BPSC का जो अभी का नया जो है बैच मिल गया है। और यूपी टेट का मैंने बैच सचिन एकेडमी से ख़रीदा है। तो वहाँ इसके थ्रू मैं अपनी अकॉर्डिंग पहले जो काफ़ी पीछे हो गई थी मैं लिखने में, तो सभी चीज़ों को पहले मैं PDF के माध्यम से लिख रही हूँ। लिखने के बाद अभी मुझे टारगेट है कि 10 दिन में मैं जितने भी मेरे सब्जेक्ट पीछे हैं मैं उन सबको कवर करूँ। कवर करने के बाद वीडियो के थ्रू 2 की स्पीड में मैं सभी चीज़ों को समझूँ, और समझने के बाद जब मेरे पास टाइम बचता है तो मैं उन सभी चीज़ों को रिविज़न करूँ। तो यही है मेरा मेन उद्देश्य, और देखते हैं मैं अपने टारगेट तक कितना पहुँच पाती हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा एक माध्यम ये है कि जो मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ, जो मैं करती हूँ, आप लोगों से साझा करती हूँ, इसलिए कि आप लोग भी कुछ देखिए और कुछ मोटिवेशन प्राप्त करिए। तो यहाँ पे मेरी 2 घंटे की क्लास हो चुकी थी। मैं थोड़ा सा दूध पी। बच्चे भी आने वाले हैं तो बच्चे आ जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी उन लोगों को जो भी स्कूल का वर्क रहता है, मतलब बॉटल वगैरह देखने रहते हैं, कॉपीज़ हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टडी में अपनी कंटिन्यू फिर से होंगे। तो थोड़ा सा भी हम रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। उसके बाद थोड़ा आराम करने लगी। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद ही बच्चे आ गए थे। तो देव का ये मैनर बहुत अच्छा है। बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, मैंने इन सभी चीज़ों को बताया है कि सेल्फ से शूज़ उतारना, सॉक्स निकाल के सॉक्स के स्थान पे रखना, शूज़ को शूज़ के स्थान पे रखना, कपड़े बदलना, बैग में से टिफ़िन, बोतल, सभी चीज़ों को हटाना, और कॉपी वगैरह चेक करती हूँ मैं कि कौन सी कॉपी है कौन सी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल आज मैं थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया
फिर उसके बाद आज कुछ करने का मन नहीं है। हर दिन बराबर नहीं होता, लेकिन हर दिन बराबर करने के लिए हमें अपने टारगेट को अचीव करना पड़ता है। फ़िलहाल जैसे भी हैं हम हैं और हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चे सो गए, उन्हें सुला दिया था और मैं उठी। थोड़ा सा भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए पराठा और चाय बनाया, तो मैं इसको खाऊंगी, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ देव भी उठ गए थे। देव हम दोनों जन ने खाया और देव होमवर्क करने लगे थे, तो हाँ, और मैं अपनी स्टडी करने लगी। और स्टडी में आज मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ बायोलॉजी में बॉटनी का उठाई हूँ चैप्टर, सब्जेक्ट। और बॉटनी में काफ़ी ज़्यादा सर इंग्लिश में भी लिखाते हैं और हिंदी में भी लिखाते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश हिंदी दोनों लिखने लगेंगे तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी लिखा, क्योंकि इंग्लिश मैं समझ भी सकती हूँ और इंग्लिश लिखने का ये उद्देश्य रहता है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस चला जाएगा। अभी ये पीहू हैं, जो कि बगल की एक बच्ची है छोटी सी, वो उनको बहुत खिलाती हैं, वही बताने आई हैं। तो और ये पीहू भी उठ गई थी, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। क्या लोगी? क्या? यहाँ नहीं है, जाओ, भैया बुला रहा है। तो ये अभी बाहर जा रही थोड़ा खेलने और सभी बच्चे भी वर्क में बिज़ी हैं। तो ये अभी छोटी हैं, 3 साल कुछ महीने की हैं, लेकिन फ़िलहाल इनका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। मतलब ये जिस तरीके से अगर एक बार में बता दीजिए चीज़ों को, ये लिख लेती हैं और समझ भी लेती हैं। तो फ़िलहाल ये 3 साल की थी तभी मैंने 3 साल या और कम ही, मैक्सिमम 2.5 साल की थी तभी मैंने इनका एडमिशन करवा दिया था और तभी से ये स्कूल भी जाने लगी थी। मेरे घर में सभी बच्चे जा रहे थे, तभी से ये भी, इनकी हैबिट बन गई, ये भी जाने लगी। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि मैं अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकूं, तो इसीलिए मैंने इनका एडमिशन भी करवाया था। और शाम के 7 बजे से 9 बजे तक मैं अपने बच्चों के लिए साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जो चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें बताती हूँ और उसी टाइम में लाइव आने की कोशिश भी करती हूँ। तो फिलहाल आज के मेरे मोटिवेशन ब्लॉग यहीं था। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क रहता है, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा 4 PM तक ही है। अभी मुझे बहुत सारे वर्क रहते हैं। 6 PM तक मैं स्टडी करूँगी, फिर उसके बाद जो भी हाउस होल्ड वर्क रहते हैं उसको करूँगी। बच्चों को पढ़ाना रहेगा। अभी मेरा टारगेट है 3 घंटे की और स्टडी करना। तो कुल मिला के मेरे 5 या 6 आवर हो जाते हैं। तो मैं बहुत जल्दी आपको फुल डे का रूटीन शेयर कर